लगेगा, फिर रेजा रेजा हो जाएगा, फिर उसको जोड़ा जाएगा, फिर हथौड़ा लगेगा, फिर रेजा रेजा हो जाएगा। उसकी इतनी सख्त सजा है, जो एक ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गया और उसको मौत आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम जरा सोचें और गौर करें। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो असर की नमाज अभी शुरू होने वाली है, ये कोई जानबूझ के एक छोड़ दे और वो मर जाए, वो ऐसा है कि उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जानबूझ के एक असर की नमाज, उसका सारा माल, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, कपड़ा लत्ता है, नेकी, हर चीज मिलिया मेट हो जाएगी। और हमें कितनी नमाजें छूट जाती हैं, हमें खारिश तक नहीं होती, हमें फिक्र ही नहीं होती। हम वो मुजरिम हैं जो गुनाह करके भी अल्लाह से तौबा नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह से डर जाइए, नहीं तो क़यामत करीब है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है। वो एक दिन जब शुरू होगा, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रोटी का निवाला तोड़ेगा, वो अपने मुंह तक पहुंचा नहीं पाएगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। एक शख्स कपड़े का तान बिछाएगा, उसको लपेट नहीं पाएगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, अलकारिया तुम अलकारिया वमातरा कमलकारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। खटखटाने वाली क्या है? खटखटाने वाली। और तुम्हें क्या मालूम कि ये खटखटाने वाली क्या है? जब इंसान ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने होते हैं। आप देखते हैं बारिश आती है, परवाने निकलते हैं, किस अंदाज से बड़े बड़े होते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिनके ऊपर से गाड़ियां जा रही है, जानवर जा रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, उनकी लाशों का मलीका बन रहा है, कोई उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। उस दिन, क़यामत के दिन, इंसान भी ऐसे बिखरे पड़े होंगे। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। अर्श वाला रब फरमाता है, उस दिन बुलंदो बाला पहाड़ धन की हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। इतना सख्त दिन होगा कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तप तप कर तांबा बन चुकी होगी। कुछ लोगों को टखनों तक पसीना होगा, कुछ लोगों को घुटनों तक पसीना होगा, कुछ लोगों को रान तक पसीना होगा, कुछ लोगों को नाक तक पसीना होगा, कुछ लोगों को सीने तक पसीना होगा, कुछ लोगों को, मेरे भाइयों, गर्दनों तक पसीना होगा। कुछ ऐसे पापी गुनाहगार होंगे, उस दिन की गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने पसीने में डूब रहे होंगे। अल्लाह की कसम, आज जून जुलाई आता है, गर्मी लगती है, हम साए में बैठ जाते हैं, गर्मी लगती है, ठंडे मशरूबात पी लेते हैं, गर्मी लगती है। मेरे भाइयों, हम क्या करते हैं? पंखा चला लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, नहा लेते हैं। उस दिन तो अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस दिन लोग तड़प रहे होंगे, अपने पसीने के अंदर डूब रहे होंगे। उस मंजर को सामने लाइए। उस दिन, उस वक्त तक कोई शख्स अपना पांव नहीं हिला पाएगा जब तक इन 4 सवालों का अल्लाह को जवाब न दे दे। अर्श वाला रब पूछेगा, बताओ मेरे बंदे, तुझे इतनी उम्र दी थी, कहाँ गुजार के आया है? मेरे दीन के लिए क्या किया है? किसी मेरे भाई के पास इसका जवाब कि अल्लाह ने 20, 30, 40, 50, 60 साल की उम्र दी है और मैंने दीन के लिए क्या किया है? जवानी दी थी, कहाँ खर्च की है? माल दिया था, कहां से कमाया और कहां खर्च किया? इसका भी अल्लाह पूछेंगे। आखिरी सवाल करेंगे, जितना तुझे इल्म था, क्या तूने उतना अमल किया है? कल पछताने से बेहतर है आज मेरे भाइयों, गुनाह हो गए, खताएं हो गई। हर नमाज को आखिरी नमाज समझो, हर रात को आखिरी रात समझो, हर दिन को आखिरी दिन समझो। शायद कि मेरी ये जिंदगी का आखिरी दिन हो। कितने हमारे अजीजों अकारिब हैं जिनको हम अपने हाथों से नहला धुला के, कफन पहना के, मनो मिट्टी के नीचे दबा के आए हैं। हमसे अच्छी उनकी इज्जत थी, हमसे अच्छा लिबास था, हमसे अच्छा पैसा कमाते थे, हमसे अच्छे उनके घर थे, वो भी मर गए, हमने भी मर जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अपनी मरने की तैयारी करो मेरे भाइयों। अल्लाह की कसम, यही कामयाबी, यही कामरानी, जिसने मरने से पहले अपनी तैयारी कर ली। तरीका फार्मूला क्या है? गुनाह हो गए, खताएं हो गई, पक्की सच्ची तौबा करो, अच्छी तरह वजू करो, 2-4 रकत पढ़ो, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, रो, आंसू बहाओ। मेरे भाइयों, क्या पढ़ो? सूरह फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह से गिड़
लिए दुआएं मांगो, अज़म करो आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। अर्श वाला रब इतना गफूर रहीम है, अल्लाह की कसम। मेरे नबी ने फरमाया एक शख्स आता है, हाथ उठाता है, दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इतना सा आंसू आया जितना मक्खी का सर है। आज हमारी आंखें पथरा चुकी हैं, रोने की कोशिश करते हैं, रोना आता नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसका रोने जैसा मुंह हो गया अल्लाह उसको भी माफ फरमा देगा। और अब इतना गफूर रहीम है, रब्बे काबा की कसम। एक शख्स आता है, हाथ उठाता है, अल्लाह से दुआएं करता है, अभी दुआ पूरी नहीं करता, अर्श वाला रब फरमाता है जा मैंने तुझे माफ कर दिया। फरिश्ते बोल उठते हैं या अल्लाह ये तो अभी आया है, ये तो अभी खड़ा हुआ है, इसने तो दुआएं पूरी नहीं की, आपने इसको इतनी जल्दी माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैंने इसको इतनी जल्दी इसलिए माफ कर दिया कहीं ये तौबा से भाग ना जाए। हाँ वो पापी हैं, वो पापी हैं, रोजाना गुनाह करते हैं, आंखों का गुनाह, ज़बान का गुनाह, हाथों का गुनाह, पाँव का गुनाह है, तरह तरह की गुनाहों की चीजें, हराम चीजें खाते हैं, गीतते करते हैं, हसद हमारे दिलों में है, बुग़्ज़ हमारे दिलों में है, उसके बावजूद भी हम तौबा नहीं करते। मेरे भाइयों तौबा कर लीजिए मरने से पहले पहले, न जाने मौत कब आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों ये माशाल्लाह कसूरी मिल्क शॉप भाइयों ने रिज़्क़ हलाल के रोजगार के लिए ये बनाया है। इसके तवस्सुत से आप लोगों को ये वाज़ो नसीहत की जा रही है। सबसे पहले हम अपने आप को और आप भाइयों को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में रख कर कोई भी काम करे, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होना चाहिए। रिज़्क़ जो नसीब में है वो अल्लाह ने देना है। मेरे नबी ने फरमाया जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है उसमें रूह फूकी जाती है, उसकी 4 चीजें लिख दी जाती है, दुनिया में इसका रिज़्क़ कितना है सबसे पहले वो लिखा जाता है। अभी दुनिया में आने में 5 महीने बाकी हैं, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ लिख दिया, हमारा मेरे भाइयों जिंदगी लिख दी। दुनिया के अंदर जिंदगी कितनी है, मौत कब और कहां आएगी, अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया है। फिर इससे डरना क्या है? रिज़्क़ के लिए हराम क्यों कमाएं जब अल्लाह ने लिख दिया है। जिस चीज की इंसान कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए वो आसान कर देता है। रब्बे काबा की कसम है जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, उसके नसीब में भी कुछ हो तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वो हलाल की बजाय हराम तरीके से ले लेता है। तो हमें हलाल लेने की कोशिश करनी है। भाइयों ने यह हलाल का जरिया बनाया है, आप भी कोशिश करें। अल्लाह किसी की मेहनतों को रैगा नहीं जाने देता। तमाम भाई दुआ करें अल्लाह इनके माल में, सेहत में, ईमान में बरकत अता फरमाए। भाइयों ने यह पैकेज लगाया है। पैकेज लगाने का मकसद यह है यकीनन इनको नुकसान होता है, 3 दिन बहुत नुकसान होता है। मसला क्या है कि लोग लेके जाए, चेक तो करें। आज हमारी खवातीन दूध चढ़ाती हैं, चाय बनाती हैं, उसी टाइम समझ जाती हैं दूध कहाँ से आया या दूध सही नहीं आया। औरतों को तजर्बा है, रोजाना का काम है, 2 मग्गे डाले तो इतने कप बेहतरीन चाय बनती है, आज पतली बनी। तो मेरे भाइयों आपको चेक कराने के लिए नुकसान किया जाता है। बोतल जो 100 रुपए की है 2 दी जाए या 2 के साथ 1 फ्री दी जाए, यह भी नुकसान है। 1 किलो आधा दूध जो फ्री दिया जाए वो भी नुकसान है। नुकसान किस लिए कि लोग आजकल जल्दी से यकीन नहीं करते, क्योंकि दुनिया में मार्केट में फ्रॉडी बहुत है। हर दूसरा बंदा, हम खुद ही देख लें, जहां से मौका मिले फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फ्रॉड से हमें बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम भाई दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके माल में, सेहत में, ईमान में बरकत अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। या अल्लाह तो गफूर रहीम है, तो हाजत रवा है, तो मुश्किल कुशा है। या अल्लाह हम सब गुनाहगार, खताकार, सियाकार तेरे सामने हाथ उठाए खड़े हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू सतार है, तू गफ़ार है। या अल्लाह तेरे अलावा किसी और के आगे हाथ उठाते नहीं।
تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی جبینیں اثر جھکاتے نہیں. یا اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم تمام برباد ہو جائیں گے, جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں پکا سچا مومن مسلمان بنا دے. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں یا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جہاں کوئی مظلوم مسلمان ہے ان کی مدد فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے, جنہوں نے نہیں کہا, یا اللہ سب کو معاف فرما دے. سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, تو حاجت روا مشکل کشا ہے. ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں, والدین فوت ہو گئے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما دے, ان پر کرم فرما دے, ان کو کربر کٹوا جنت عطا فرما دے, ان کی قبروں کو تحت نکاح وسیع فرما دے, ان کو جنت کا لباس دیکھتن فرما دے. یا اللہ فلسطین کے, کشمیر کے, انڈیا کے جہاں کہیں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جو یہود و نصارہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے. تمام مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ان میں اتحاد عطا فرما دے. ان میں مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ بھائیوں نے ماشاءاللہ کسوری ملک شاپ بنائی ہے, اس میں برکتیں عطا فرما, اس میں رحمت عطا فرمانا, اس میں رفت عطا فرمانا, حاسدوں کے حسد سے بچانا. یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمانا. یا اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے. یا اللہ ہم سب کے رزقوں میں بھی برکت عطا فرما دے. یا اللہ مسلمان پریشان ہیں, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. دشمن اس کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. یا اللہ ہم سب کو آپس میں الفت اور محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر سے قوم پرستی کے فقہ واریت کے پتوں کو ختم فرما. یا اللہ پکا سچا مومن مسلمان بنا دے. المسلم اخو مسلم, مسلمان کا بھائی ہے, یہ سر نبی کا فرمان ہے. ہمیں سب کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو کھانا کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بھائیوں کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرمانا, ان کو رفتیں عطا فرمانا, ان کو یا اللہ اپنا فرما بردار بنانا, ان کے مالوں میں برکت بتانا. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچانا, بد نظروں کی بد نظری سے بچانا. یا اللہ رحم فرمانا, کرم فرمانا, پکا سچا مسلمان بنانا. یا اللہ سعادت کی زندگی دینا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا, اسلام پر قائم اور دائم رکھنا. یا اللہ جب موت عطا فرمانا, کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.